अपने भारतीय संस्कृति के विभिन्न रीति रिवाजों, परंपराओं आदि का विश्लेषण करके उसमें निहित विभिन्न मूल्यों और महत्वों को पूरे विश्व के सामने लाने का प्रयास करूंगा। हाँ, ये ठीक है, बिल्कुल सटीक रहेगा मेरे लिए। इसी पर वीडियो बनाऊंगा, मैं एनालिसिस करूंगा और मेरे चैनल का नाम होगा एनालाइजर। हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके इस यूट्यूब चैनल न्यू लॉजिस्टिक यार्न ऑफ साइंटिफिक रिमार्क्स एनालाइजर में आपका स्वागत है। वेलकम डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल के टैगलाइन एनालाइजिंग लाइफ एंड द वर्ल्ड विथ म्यूजिक एंड फन बाय लॉजिक और नोबल काज के तहत आपके इस चैनल में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक का, और वो है हमारे भारतीय संस्कृति का, यस हमारे एंशिएंट इंडियन कल्चर का। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारे इंडियन कल्चर में इतनी सारे रीति रिवाज क्यों हैं हमारे भारतीय संस्कृति में इतनी सारी परंपराएं, और सबसे बड़ी बात क्यों है हमारी भारतीय संस्कृति में इतने सारे भगवान, इतने सारे देवी देवताएं। क्यों हम भारतीय देवी देवताओं को इतने अलग अलग रूपों में पूजते हैं, या यूँ कहें कि क्यों हम ईश्वरीय शक्तियों को इतने सारे अलग अलग रूपों में मानते हैं। कैसे हुआ इन रीति रिवाजों, परंपराओं, किस्सों, कहानियों और मान्यताओं की शुरुआत, और सबसे बड़ी बात कैसे हुई इतने ज़्यादा देवी देवताओं की उत्पत्ति, किन्होंने कब और कैसे कैसे इंट्रोड्यूस कराया इतने अलग अलग रूपों में देवी देवताओं को हमारे भारतीय संस्कृति में। और ऐसी ही कई बातें आपको आपके इस चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। न्यू लॉजिस्टिक यार्न ऑफ साइंटिफिक रिमार्क्स एनालाइजर, एनालाइजिंग लाइफ एंड द वर्ल्ड विथ म्यूजिक एंड फन बाय लॉजिक और नोबल काज। वेलकम डियर फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि हमारा भारत देश प्राचीन काल में पूरे विश्व के व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। अतः विभिन्न देशों के लोगों के आने से यदि सांस्कृतिक विविधता आती तो, और कई देश भी तो थे व्यापार के केंद्र, तो वहाँ भी ऐसी सांस्कृतिक विविधता क्यों नहीं है। और वर्तमान में लगभग 100 साल से तो अमेरिका ही पूरे विश्व के व्यापार का प्रमुख केंद्र है, परंतु वहाँ तो इन 100 वर्षों में भी भारत जैसी सांस्कृतिक विविधता की शुरुआत तक भी नहीं हुई है। नहीं, ये नहीं हो सकता है, कुछ तो अलग कारण रहा होगा। क्या कारण रहा होगा, फिर से ट्राई करता हूँ, फिर से ट्राई करके देखता हूँ क्या कारण रहा होगा। इसको ट्राई करके देखता हूँ। डियर फ्रेंड्स, हमारी भारतीय संस्कृति दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से है, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में ही हमारी भारतीय संस्कृति अत्यंत विकसित हो चुकी थी, यहाँ तक कि यहाँ पक्के मकान, सड़क और नालियाँ आदि बन चुके थे। अतः धीरे धीरे समय के साथ ही में विभिन्न रीति रिवाजों और परंपराओं का विकास होते गया। लगभग इतने ही प्राचीन सभ्यताएं तो मिस्र, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, चीन, यूनान आदि की भी हैं, परंतु उनमें क्यों इतने सारे रीति रिवाज, परंपराएं, भगवान आदि नहीं है। ये रीजन भी उतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। तो और क्या कारण रहा होगा, क्या कारण हो सकता है कि हमारे भारत देश में हर काम में कोई न कोई, कुछ न कुछ रीति रिवाज आदि भरे पड़े हैं। हर काम के लिए अलग अलग देवी देवता हैं। कुछ तो अलग वजह रहा होगा ही, पर क्या वजह रहा होगा समझ नहीं आ रहा है। क्यों भारत में क्यों है इतने सारे सब चीज, दूसरे देशों में क्यों नहीं है। ये रीजन भी कुछ कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। भारत में क्यों है इतने सारे रीति रिवाज और परंपराएं, कुछ तो वजह रहा होगा ना। एक आखिरी बार और ट्राई करता हूँ। डियर फ्रेंड, हमारे भारत देश में कई रीति रिवाज और परंपराएं हैं
कई देवी देवताएं हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में अलग अलग समय में कई अलग अलग शासकों ने शासन किया, जो कई बार अलग अलग साम्राज्यों अथवा अलग अलग देश से भी हुए। अतः वे अपने साथ अपने रीति रिवाज और परंपराएं भी लेके आते रहे होंगे, जिसमें निहित अच्छी बातों को हमारे भारत देश के लोग अपना लेते रहे होंगे, और इसी कारण से हमारे भारत देश में इतने सारे रीति रिवाज और परंपराएं। मगर हमारे भारत देश के अलावा भी कई और देश तो हैं जिन पर अलग अलग शासकों व अलग अलग साम्राज्यों आदि ने शासन किया, परंतु वहाँ क्यों इतने सारे रीति रिवाज और परंपराएं नहीं हैं, और देवी देवता तो दूसरे देशों में सिर्फ नाम के ही मिलते हैं, गिनती में कुछ एक या दो ही। ये भी तो उतना सेटिस्फाइंग आंसर नहीं लग रहा है। क्या कारण हो सकता है? क्यों भारत में इतने सारे ज़्यादा रीति रिवाज और परंपराएं हैं? कैसे पता चलेगा? कहाँ से पता चलेगा? किसी से पूछ के देखूं क्या? किससे पूछूं? मगर एक काम करता हूँ, किसी अनुभवी इंसान से पूछता हूँ जिन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी हो। हाँ, ये ठीक रहेगा। किसी अनुभवी इंसान से पूछना ही उचित रहेगा। नमस्ते चाचा जी।